बिहार में लोग नौकरी खोज रहे हैं, सिंदूर नहीं खोज रहे हैं। लालू नीतीश मोदी से छुटकारा चाहते हैं। उनके घर के पति उनको सिंदूर देने के लिए काफी है। उसके लिए मोदी जी के सिंदूर का जरूरत नहीं है। ये सिंदूर और टिकुली बांटने से कुछ नहीं होने वाला। भाई अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मानसिक शारीरिक तौर से जो थके हुए नीतीश कुमार बनेंगे कि कोई दूसरा बनेगा? मोदी जी बिहार में आ रहे हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज उन्होंने घोषित किया था 2015 में, वो पैसा उन्होंने बिहार को भेजा कि नहीं भेजा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बिहार दौरे पर हैं। कल शाम उनका 2 दिवसीय बिहार दौरा शुरू हुआ। जैसे ही पटना हवाई अड्डे पर मोदी पहुंचे, बिहार को 2 सौगातों से नवाजा। पहली सौगात के तौर पर पटना हवाई अड्डे पर बने नए टर्मिनल का उद्घाटन किया, जिससे यात्रियों की सुविधाएं जो है वो और बढ़ जाएगी और ज़्यादा भीड़ होने पर भी समस्याएं नहीं होगी। तो वहीं पर बिहटा हवाई अड्डे का शिलान्यास भी किया है। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी का एक भव्य रोड शो भी हुआ पटना में। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर प्रशांत किशोर का एक तंज भी है और प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी पर हमला भी बोला है। मोदी जब बिहार आ ही रहे हैं चुनाव प्रचार करने तो वो तो ठीक है, लेकिन अपने प्रचार के लिए बिहार की जनता के पैसा का खर्च ना करें। तो वहीं एक और हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार को ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए जिसमें हमारे बच्चे जानवरों की तरह बैठकर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाएं। जरा सुनिए प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के तो स्वतंत्र हैं, कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन बिहार की जनता या देश की जनता ये समझती है कि मोदी जी ज़्यादा वहीं जाते हैं जहां चुनाव रहता है। अभी इससे पहले महाराष्ट्र में चुनाव था तो मोदी जी महाराष्ट्र में दिख रहे थे। अभी बिहार में चुनाव है, बिहार में दिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है, सबको प्रचार करने का अधिकार है। दिक्कत 2 बातों से है। पहली बात कि जब आप बिहार में आ रहे हैं, अपने दल का प्रचार करने आ रहे हैं, तो कृपा करके बिहार की गरीब जनता के पैसे से आकर प्रचार मत कीजिए। हम लोग को आप कुछ दे नहीं रहे हैं तो बिहार की जनता का पैसा लेकर यहाँ पब्लिक मीटिंग क्यों कर रहे हैं? अभी मधुबनी में मोदी जी आए थे, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके पंचायत के जितने चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको बस से, गाड़ी से सुविधा देकर सरकार ने एक जगह इकट्ठा किया ताकि मोदी जी उनसे संवाद कर सके। अब संवाद में मोदी जी ने क्या कहा? क्या उन्होंने बिहार की पंचायती राज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात कही? क्या उन्होंने ये कहा कि पंचायती राज की संस्थाओं को यहाँ ज़्यादा पैसा संसाधन दिया जाएगा? उन्होंने ये कहा कि सहरसा से एक नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे गुजरात और मुंबई में आसानी से जा सकेंगे। आप जरा देखिए क्या दुर्दशा है बिहार की। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हुए, महाराष्ट्र के भी प्रधानमंत्री और बिहार के भी प्रधानमंत्री। अभी मोदी जी गए थे कच्छ में उनका भाषण सुनिए। उन्होंने कहा दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क में एक सोलर पार्क हमारे कच्छ में बन रहा है। जब वो जाते हैं गुजरात तो बात करते हैं सोलर पार्क की, गिफ्ट सिटी की, इन्वेस्टमेंट समिट की, बुलेट ट्रेन की। वही मोदी जी जब बिहार आते हैं तो हम लोग को कह रहे हैं कि हम लोग आपको ट्रेन देंगे ताकि आपके बच्चे यहाँ से बैठकर, श्रमिक परिवार के बच्चे यहाँ से बैठकर महाराष्ट्र और गुजरात जाएंगे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। मैं इस बात का सीधे तौर पर विरोध कर रहा हूँ। हम लोग को ऐसा ट्रेन नहीं चाहिए जिसमें बिहार के बच्चे जानवर की तरह बैठकर मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ट्रेन की घोषणा पर ताली बजाता है। ट्रेन चलनी चाहिए, लेकिन ट्रेन इसलिए नहीं चलनी चाहिए कि बिहार के बच्चे उसमें मजदूर बनकर दूसरे राज्यों में जाएं। मोदी जी बिहार में आ रहे हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज उन्होंने घोषित किया था 2015 में, वो पैसा उन्होंने बिहार को भेजा कि नहीं भेजा। क्योंकि 2015 के बाद बिहार में और देश में दोनों जगह मोदी जी की एनडीए की सरकार है। तो 2 ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ पैसा भेजा नहीं, या अगर भेजा तो उन्हीं की राज्य की सरकार ने, एनडीए के लोगों ने उसको लूट लिया। तो मोदी जी को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि 1,25,000 करोड़ का हमने पूरे बिहार में देखा था। आरा में खड़े होकर मोदी जी ने कहा 50,000 करोड़ दूं कि 60,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं, 1,25,000 करोड़ रुपया दूंगा। तो पैसा कहाँ है? कहाँ आया वो पैसा? सिवान के लोगों को कब मिला? छपरा के लोगों को कब मिला? और अगर नहीं मिला
तो मोदी जी ने एनडीए के जो उनके साथी मंत्री हैं जो यहाँ मंगल काल की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने अगर इसको लूटा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि यही लोग तो मंत्री है 2015 से, इन्हीं की सरकार है। तो मोदी जी आए, नई बात कहें, इससे अच्छी बात यह है कि हम लोग के पैसे पर प्रचार न करें। दूसरी बात, जो पहले कहा था उसका जवाब दे दे। और तीसरी बात, बिहार के लोगों को जीवन भर मजदूरी करने का साधन न दे, बिहार के बच्चों के पढ़ाई रोजगार की बात करें, यहाँ पर फैक्ट्री कैसे लगेगी ये बात करें। सिर्फ सड़क और ट्रेन से हम लोग का भला होने वाला नहीं है। सड़क बन जाएगा, उस पर बस में बच्चे जा रहे हैं बोरा की तरह लदा के दूसरे जगह पर मजदूरी करने। आप ट्रेन यहाँ से खोलते हैं, उस ट्रेन से बच्चे जा रहे हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में मजदूरी करने के लिए। आप हमको, जितने आप पत्रकार हैं, आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। आप मोदी जी का एक भाषण हमको गुजरात में सुनाइए जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि गुजरात से एक ट्रेन चलेगी जिसमें श्रमिक, गुजरात के जो श्रमिक परिवार के लोग हैं वो बैठकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु जाएंगे फैक्ट्रियों में काम करने। ये क्यों नहीं कहा? क्या गुजरात में श्रमिक नहीं है? गुजरात में गरीब लोग नहीं है? भाई, पूरे बिहार को लेबर का, मजदूर का फैक्ट्री बना लिया है। ट्रेन भेजो, बस भेजो और यहाँ से बच्चों को लाद कर 10,000 12,000 रुपया में मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में ले जाएं। इसलिए इस बात का जनसुराज प्रशांत किशोर हम लोग पूरे तरीके से विरोध करते हैं। सुना आपने, प्रशांत किशोर इन दिनों सिवान दौरे पर हैं और इसी बीच जब देश के प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा शुरू हुआ है तो प्रशांत किशोर ने उनके ऊपर तंज कसा है, उनके ऊपर हमला किया है। तो वहीं पर मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को एक चैलेंज भी दिया है कि जब वो बिहार आ ही रहे हैं तो एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस बात का भी घोषणा कर दें। क्या नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, इस बात को लेकर भी वो घोषणा कर दें। सुनिए प्रशांत किशोर। क्या नहीं बात। अच्छा प्रशांत जी, एक बात आया है जी, रोड शो करेंगे ही। ये 12 साल से प्रधानमंत्री हैं। एनडीए की सरकार दिल्ली में भी है और एनडीए की सरकार बिहार में। क्या प्रधानमंत्री ने बिहार में बोला है? क्या ये बोला है कि बिहार में पलायन कब बंद होगा? क्या मोदी जी ने ये बताया कि भाई अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मानसिक शारीरिक तौर से जो थके हुए नीतीश कुमार बनेंगे कि कोई दूसरा बनेगा? मोदी जी ने ये बताया कि 1,25,000 करोड़ रुपया का जो पैकेज दिए थे उसका क्या हुआ? पैसा भेजे ताकि यहाँ के नेताओं ने उसको लूट लिया। मोदी जी के रोड शो करने से क्या उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमने एक सप्ताह से सीवान जिला में दौरा कर रहे हैं। अरे भाई, पाकिस्तान को पहले यहाँ बिहार का चुनाव है तो पाकिस्तान से क्या लेना देना? सर, एक सप्ताह से सीवान की दौरा कर रहे हैं। सर, एक सप्ताह से सीवान की दौरा कर रहे हैं। सर, आएंगे तो कितना बॉडी गार्ड रहेगा, कमांडो? देखिए तो चुनाव बिहार का है, चुनाव भारत पाकिस्तान का नहीं है। लगातार पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। बेकार जनता को बेवकूफ मत बनाइए। पाकिस्तान से निपटने के लिए, लड़ने के लिए आपको प्रधानमंत्री बनाया गया है। पार्लियामेंट में बैठिए, वहाँ से पाकिस्तान को लड़ाइए, चीन को मारिए, पाकिस्तान को मारिए, देश उसके साथ खड़ा है। लेकिन अभी चुनाव बिहार का है। हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार में पढ़ाई कब होगा, बिहार में लड़कों को रोजगार कब मिलेगा, हम लोग का पलायन कब बंद होगा। सर, एक सप्ताह से सर सीवान दौरा कर रहे हैं। सर, तो सुना आपने एक बार फिर से। इसके बाद प्रशांत किशोर मीडिया के सामने पेश होते हैं और नरेंद्र मोदी के ऊपर ही इस बार हमला करते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार दौरे पर हैं, तो ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्हें थैंक यू कहा जा रहा है और पूरे बिहार भर में सिंदूर जो है वो बंटवाए जा रहे हैं, भिजवाया जा रहा है। तो ऐसे में इस अभियान के ऊपर प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा है कि बिहार के लोगों के बेटों को नौकरी चाहिए, यहाँ का सिंदूर जो है वो मजबूत है, यहाँ सिंदूर की जरूरत किसी को नहीं। क्या कह रहे हैं पूरे मामले पर प्रशांत किशोर, सुन लीजिए। बिहार में लोग नौकरी खोज रहे हैं, सिंदूर नहीं खोज रहे हैं। बिहार की महिलाओं का सिंदूर बिल्कुल मजबूत है। हम लोग को अपने बच्चों के लिए, बिहार की महिलाएं अपने बच्चों के लिए नौकरी चाहती है, सिंदूर नहीं चाहती है। सिंदूर के लिए उनके पति, उनके घर के पति उनको सिंदूर देने के लिए काफी है। उसके लिए मोदी जी के सिंदूर का जरूरत नहीं है। बिहार में महिलाएं, माताएं, बहनें अपने भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए नौकरी चाहती हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहती है। ये सिंदूर और टिकुली बांटने से कुछ नहीं होने वाला है। में हमला हो जाता है लेकिन सरकार अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। मेरे भाई, बिहार में शासन कोई नहीं चला रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है।
बिहार को कुछ अधिकारी और 4-5 दलाल मंत्री चला रहे हैं। इस सरकार का कोई मालिक मुखिया नहीं है। आप देख रहे हैं कि रोज लॉ एंड ऑर्डर के लिए रोज मर्डर हो रहा है, रोज डकैती अपहरण हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक कोई बैठक नहीं की है, कोई कार्रवाई नहीं की है। तो किसी पर हमला हो सकता है, आप पर भी हो सकता है, किसी पर हो सकता है। सर सीवान में 7 दिन से आप रहे, क्या कुछ आपने नोटिस किया, क्या बदलाव का भाई ऐसा है, हम आज चौथे दिन हैं, आज मेरा सिवान में चौथा दिन है, और आप देख लीजिए, आप पत्रकार हैं, आप यूट्यूबर हैं, कि माहौल क्या है। बिहार में एक ही माहौल है, बदलाव का माहौल। आप चाहे किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी पार्टी के हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। लालू नीतीश मोदी से छुटकारा चाहते हैं। 35 साल से जो लोग लालू के डर से भाजपा नीतीश और भाजपा के डर से लालू को वोट देते आ रहे हैं, उससे लोग निकलना चाहते हैं। लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं। तो सुना आपने प्रशांत किशोर किस प्रकार से जब बिहार दौरे पर हैं तो वो लगातार अन्य जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और अपने जनसुराज को लेकर लोगों में जागृति पैदा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस प्रकार से जनसुराज के आने से बिहार जो है वो बदलेगा, लोगों का भविष्य बदलेगा, तमाम तरह की चीज़ें प्रशांत किशोर अलग अलग जगहों पर जाके कह रहे हैं। ऐसे में इस वक्त प्रशांत किशोर बीते दिनों से सिवान में हैं और सिवान से ही लगातार मीडिया को भी संबोधित कर रहे हैं और वहीं से पक्ष हो विपक्ष हो सबके ऊपर हमला करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो लालू परिवार हो, नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी हो, सबके ऊपर प्रशांत किशोर का हमला लगातार जारी है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द HD न्यूज।